हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ आपके साथ एक वीडियो। और आज की वीडियो में मुझे किसी की बैंड बजानी है बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर इतना गुस्सा है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। तो गाइस मैं सिर्फ यही बोलूँगी, वो ना ही हमारे रिलेटिव है, ना ही हमारे पड़ोसी है, ना ही हमारा उनके साथ कोई लेन देन नहीं है। और स्टार्टिंग से हमारा कोई लेन देन नहीं है उनके साथ। बट मुझे ये समझ नहीं आती, जब मैं अपने घर पे थी तब भी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, कुछ है ऐसे काले लोग, और अभी भी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती क्यों मुझे जीने नहीं देते वो। और मैं आपसे सिर्फ एक ही राय लूँगी कि मुझे ये बताओ, अगर कोई अपने घर पे बैठ के अपने मन को आगे पीछे करने के लिए कोई वीडियो बनाता है तो उसमें क्या बुराई है। क्योंकि मेरे को सब्सक्राइब के लिए या मुझे लाइक के लिए वीडियो नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ अपने मन को आगे पीछे करने के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं। बट कई लोग इतने जेलस करते हैं, इतनी जेलस करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मुझे ये समझ नहीं आती वो क्यों मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। पहले तो हमारे घर की सुख शांति उन्होंने छीन चुके हैं वो, ठीक है। मेरे भाई के साथ, मेरे भाई की ब्यूटी को देख के, मेरे भाई की काबिलियत को देख के उन्होंने मेरे भाई को तो खा लिया। सॉरी गाइस, उन्होंने मेरे भाई को तो छीन लिया। हम हमारे सबसे मतलब हम सबसे उन्होंने दूर कर दिया अपनी काली काली नज़रें लगा के, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों मेरे पीछे पड़े हाथ धो के। जब अपने घर पे थी तब उन्होंने मेरा जीना हराम किया था, अब मैं अपने ससुराल में हूँ तब मेरा जीना हराम करते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि दो दो शादियाँ करने से कोई सक्सेसफुल होता है, कोई अमीर हो जाता है, उनके पास गाड़ी बंगला घर सब आ जाता है, तो ठीक है। अगर आपको अपने हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, अगर आप लोगों ने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, नहीं अगर आपको लगता है आपको उनकी तरफ से बड़ा सुख है, अगर आप उनको नहीं छोड़ पाते हो तो ठीक है। मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस दूंगी। आपकी मुँह की आगे बेटियाँ हैं ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करिए। आपकी बेटियाँ बड़ी होंगी, उनके दो दो शादियाँ करवाना, फिर आप भी उनके मतलब बहुत अमीर बन जाओगे। इतने अमीर बन जाओगे ना कि मैं तो यही बोलूँगी, आई होप भगवान मेरी सुन रहा हो, कि भगवान जितना अमीर मुझे बनाया है ना, बस उनको भी उतना ही अमीर बनाना। उनकी बेटियों के साथ यही चीज़ करना जो मेरे साथ हुई, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जो लोग कुत्ते भौंकते हैं ना, उन्होंने अपने पतियों को नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्यों छोड़ेंगे भी क्यों, उनके पास रीज़न भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई अपने पति को छोड़ता है या किसी का डाइवोर्स होता है तो वो लड़की बहुत मजबूर होगी, सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, तब जाके ये स्टेप उठाती है लड़की। भगवान किसी के साथ ऐसा करे नहीं कि किसी लड़की को दूसरी शादी करनी पड़े, बट अगर करती है कोई लड़की शादी तो वो भी भगवान का ही इशारा होता है, ठीक है। तो अगर किसी लड़की की कोई पहली पहली शादी होती है, मुझे पता है कि हमारे रिलेटिव, सॉरी, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी शादियाँ किस तरह से हुई है मुझे ये भी पता है। पहली बार तो शादी होती ही नहीं थी, अगर हुई है एक दो बार तो उनकी शादी टूट चुकी हैं, ठीक है। शादियाँ टूट चुकी हैं, माँ बाप की नाक कटवा दी है, फिर भी वो इतना घमंड करती हैं, वो इतना प्राउड फील होकर बोलती हैं, दूसरों के लोगों की बातें करती हैं। देखो गाइस, मैंने कभी वीडियो बनाई यूट्यूब में, मैंने कभी किसी को टॉन्ट नहीं मारा, मैंने कभी किसी के बारे में बुराई नहीं की। बट आज मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ ना कि मुझे मजबूरी तौर पर किसी के बारे में बुरा बोलना पड़ रहा है। जिसके लिए मैं बुरा बोल रही हूँ ना, वो इस टाइम पे उसको पता चल ही जाएगा कि किसके लिए मैंने बुरा बोला, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, प्लीज़ अपने यहाँ पे जान के देखो कि आप क्या हो। किसी के बारे में बुरा सोचने या बोलने से पहले है अपने बारे में सोचो। उस रब से डरो, उस भगवान से डरो जो भगवान, क्योंकि हम तो डर चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ तो एक ऐसी चीज़ हुई है। वो चीज़ कैसे हुई है, क्यों हुई है, मुझे भी उस चीज़ का पता है। क्योंकि हम एक ऐसे लोग थे हमेशा खुश रहने वाले लोग, बट हमारी खुशियाँ जिन लोगों ने छीनी है, मेरी तो भगवान के आगे बस यही प्रे करूँगी कि जैसे हमारी खुशियाँ छीनी है भगवान ने, वैसे उन लोगों की खुशियाँ भी छीने, ठीक है। देखो गाइस, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, बट मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ। अगर किसी को लगता है कि कोई गरीब है, सब्सक्राइब से लोग अमीर नहीं होते। सब्सक्राइब उनके होते हैं जिनमें कोई काबिलियत होती है, जिनकी कोई बैकग्राउंड होता है, ठीक है। वो सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते जो गंदे से लोग होते हैं, नाली के गटर के कीड़े होते हैं ना, जो वो सक्सेसफुल नहीं होते। और लोगों से सब्सक्राइब मांग मांग के आप ऊपर तक पहुँचोगे, वेरी बैड। वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपको ऊपर तक पहुँचाए। ऊपर तक पहुँचाने के लिए या तो भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, तो या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो तो आप ऊपर तक पहुँचोगे। अगर आपने अमीर बनना है ना, तो आप एक कटोरा लो और भीख मांगो लोगों के घर पे, तब भी आपका पेट नहीं भरता। तो आप लोगों के घर पे बर्तन दो, कपड़े दो, क्योंकि वही कर सकते हो आप लोग। आप लोगों में इतनी काबिलियत तो है ही नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी पोस्ट में कोई जॉब मिलेगी, या फिर आपकी एक एज है जॉब करने वाली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितना मिला उसमें खुश रहना सीखो। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ,
दूसरों को मत देखो दूसरों को कितना मिला है, क्योंकि मैंने भी 8 साल अपने घर पे बिताए हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी लोगों को देखा है, बट मैंने किसी से जेलस नहीं की। उस टाइम भी वो एक टाइम था जब उस टाइम भी लोग मेरे से इतनी जेलस करते थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा कोई पहनावा, कोई कपड़ा पहनती थी, इस चीज़ को लेके वो जेलस करते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। जब पति साथ में नहीं था तब वो सोचते थे मैं खुश हूँ, आज पति साथ आज सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है भगवान, अगर लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी भगवान मुझे और खुशियाँ दे। और जिनको लगता है कि हम दुखी हैं तो भगवान मेरी यही प्रार्थना आप लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कृष्ण भगवान से कि कृष्ण भगवान उनके साथ जो उनके पास है ना वो भी उनसे छीन लो, ताकि उनको लगे कि हम बहुत गरीब हैं, ठीक है। और मेरे को इतना हाइपर किया ना, एक गंदी सी लेडीज़ ने इतना हाइपर किया मुझे, मैं बोल नहीं सकती, उसका नाम नहीं ले सकती अपने मुंह से, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, वेट एंड वॉच, घड़ी को देखते रहो, टाइम को देखते रहो, आपके आगे पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसके साथ भी वही चीज़ होगी जो मेरे साथ हुई, ठीक है। क्योंकि आपने अपने साथ खुद तो करना ही नहीं ऐसा, क्योंकि आपके हस्बैंड है वो मुट्ठी में है, जैसा जैसा बोलोगे पीछे दुम हिलाते घूमते रहते हैं। और किसी को अगर लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरी मुट्ठी में है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पुलिस वाला और पुलिस वाले लोग कैसे होते हैं वो हर बंदा जानता है। मेरी मुट्ठी में कोई नहीं है और मुझे किसी को मुट्ठी में नहीं रखना है, क्योंकि पहले भी मैं ससुराल में थी, अब भी मैं ससुराल में हूँ, पहले भी अपने सास ससुर के साथ थी, अब भी अपने सास ससुर के साथ हूँ। मुझे अकेले रहने में, अपने पतियों को दुम हिलाते लाते पीछे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक घर बसाने वाली लड़की हूँ और मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहती हूँ कि लाइफ में किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो। प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देखेगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो समझ जाएगा कि मैंने इसके लिए वीडियो क्यों बनाई है और किस बेस पे बनाई है। आपको अगर लगता है कि आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी में तो लोगों के घर पे बर्तन दो, कपड़े दो, भीख मांगो, लोगों से सब्सक्राइब करके आप अमीर नहीं बन जाओगे। आप अमीर बनना चाहते हो तो जाके दिल्ली जाओ, धंधा करो, वहाँ जाके आप अमीर हो जाओगे, ठीक है गाइस। सो गाइस प्लीज़ सॉरी, मेरे बहुत हेडेक हो रही है, मेरे को इतनी सिर दर्द हो रही है, मुझे ना बस बकवास नहीं करनी, अपने मुंह से बोलना नहीं है। जितना मैंने बोला मुझे पता है, मैंने बहुत गंदी बातें बोली है, बट मैंने किसी को मैसेज दिया है, ये मैसेज के थ्रू मैंने बात की है, ठीक है। मजबूर किया उस बंदे ने मुझे कि मैं ये चीज़ बोलूँ, तो आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द निकला हो, क्योंकि मैं सबके काम आई हूँ। बट आज लोग कितना गंदा, कितना बुरा सोचते हैं किसी के लिए, मैं कुछ बोल नहीं सकती। लोग इतना ओपनली किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दे, कभी सोच भी नहीं सकती मैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं, इतने सेल्फिश किस्म के लोग जो मेरे से मतलब निकालते थे, मुझे बोलते थे हमारी हेल्प करो, पेट निकाल के हमारे घर पे आ जाते थे, हमारी हेल्प करो, हमारे साथ ये करो, खाना बना के दो। बट मैंने बहुत काम किया है लोगों के साथ, मैंने बहुत हेल्प की है। क्यों? सिर्फ एक भगवान को देखते हुए कि ठीक है, मैंने ये चीज़ सोचने के लिए नहीं कि मैं इनकी हेल्प करूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे अपने साथ अच्छा होना नहीं होना वो भगवान ने करना है, एक नॉर्मल इंसान ने नहीं करना, एक भगवान ने करना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब मत दो, मेरे को लाइक मत करो, मुझे कोई लाइक और सब्सक्राइब से मतलब नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती है देखो, नहीं अच्छी लगती मत देखो, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ लास्ट में बात यही बोलनी है कि जैसे मेरे भाई के साथ गलत किया ना सबने मिलके, वैसे प्लीज़ मेरे को मारने के पीछे मत लगो, मेरे पीछे हाथ धो के मत पड़ो। पहले घर पे रहती थी तब मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए थे, अब शादी हो गई अब कुत्ते की तरह पीछे पड़े हो। बस मुझे यही चीज़ बोलनी है, मुझे और कुछ नहीं बोलना।